नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा रह गया था। पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया था हम लोगों का, यानी कि 11.1 का 43 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। 44 आज करना है। तो सबसे पहले उन दो बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिसने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट्स किया। पहला का नाम है तनवीर खुल्लर और दूसरे का नाम है निंजा स्टार, और इन दोनों का दिल से बहुत ज़्यादा शुभकामना। तो अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से, जो हम लोगों का था। मेरे पास ऑफलाइन कमेंट्स में ये आ रहा था कि कल का वीडियो का क्वालिटी कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, मतलब आधा समय तक तो ख़राब ही रहा। तो आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे वापस से बनाने के लिए तो वापस से उस चीज़ को बनाया जा सकता है वापस, तो फिर इसको डिलीट कर देंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं 1 से 43 तक का क्वेश्चन जैसा है वैसा ठीक है, समझ में आ रहा है और हम इस पर काम कर सकते हैं, खास करके जिसके पास छोटा मोबाइल होगा और उसमें वो दिख रहा होगा साफ साफ, तो फिर ठीक है, फिर हमको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मेहनत का कोई ये बात नहीं, उसमें वो आराम से बन जाता है वीडियो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं काम चल सकता है तो फिर ठीक है, उसके लिए भी एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। और लग रहा है नहीं ज़रूरत है तो फिर हम तो बना ही देंगे। आज हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। बोला गया था कि हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए, लिख करके बताने के लिए, तो ऐसे तो हम हर एक क्वेश्चन को तो नहीं बताएंगे, मगर क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनाने का मतलब हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है इसमें, जहाँ भी थोड़ा बहुत भी चेंजेस आएगा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस जरूर कर लेंगे। और फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो पहले लिख ही लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बगल में प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग एलएचएस को लेकर के चलेंगे और आरएचएस लेकर के आएंगे। वापस से एक बार फॉर्मूले को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में रिवाइज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। अब माइनस 10 को अगर हम इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या बचा रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एक तरीका तो ये सीखे थे कल के क्लास में कि हर एक को साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। मगर जो बच्चे अच्छे हैं, मतलब जिनका तकरीबन 100 के बारे में बात करें तो 80 में बात कर लीजिए तो 78 79 के आसपास इसका नंबर आ रहा होगा 80 में से, या फिर 100 में बात करें तो 98 95 100 भी आ रहा है कभी कभी, मगर वो कंटिन्यू 100 नहीं रह पा रहा। उन बच्चों के लिए खास करके ये है कि इसका फॉर्मूले के थ्रू उसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कम टाइम में जल्दी से जल्दी बन पाएगा। और जिनको लगता है कि नहीं प्रैक्टिस और भी ज़्यादा चाहिए, बहुत स्पीड बनाने वाले बच्चे हैं, वो साइन कॉस के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको तो बना के दिखा दे रहे हैं। आपके पास में लिखा हुआ दिख जाएगा 10 स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए, बगल में दिखेगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर भी सेम कहानी रिपीट होना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सीधा कॉसेक स्क्वायर ए लिख ही देते हैं। वापस से क्या करते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ने के लिए बोला गया था, तो अब अगर हम तोड़ेंगे तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम सेक को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस। देखिए प्लस हमेशा जो मेन वाला आपका ये जो डिवाइड का साइन है इसके पास रहना चाहिए, क्योंकि इस वाले को भी मैनेज करना होता है। कोई कोई बच्चे यहाँ पे भी गलती से कर देता है, तो उससे एग्जाम्स में बचिएगा, ये आपका प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। अगले वाले में बोल रहा है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट को हम लोग कैसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉसेक होगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग पहला फॉर्मूला ही ये सीखे थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। तो अब इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल था, आसानी से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़े तो लिख रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, इसको लिख देते हैं, ये 44 हो गया। 45 की तरफ कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू
कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को फिर से बोल दे रहे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है वो लिखा हुआ दिख रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस वन अपॉन में कॉसेक ए प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। एक तरीका तो ये था, दूसरा यहाँ पे वन दिख रहा है और यहाँ पे वन दिख रहा है और यहाँ पे कॉस दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पे वन अपॉन कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा करके कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में वन अपॉन कॉस ए और यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉट ए अपॉन में कॉस ए वापस से माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। और डिनोमिनेटर के बारे में बात करें तो यह क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट है, यानी कि कॉट ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे नंबर को लिखने का तरीका तो ऐसा ही होगा मेरे पास में। अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे की तरफ यूँ कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखने की कोशिश करते हैं। कॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो वापस से कॉस यहाँ पे रह जाएगा माइनस वन। अपॉन में क्या आएगा, वही वापस से कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए और यहाँ पे क्या बचेगा, वन। अब आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, तो रिजल्ट क्या है, वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए प्लस वन। इसमें से वन अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा मैथ था, आपको लिखना केवल ये था कि किसकी जगह पे किसका वैल्यू आने वाला, बस इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर इसको तोड़ दीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। साइन कॉस लिखते समय गलती नहीं करना, वरना साइन कॉस लिखते वक्त अगर आप गलती करेंगे तो आगे आने वाला जितना भी मैथ है वो सारा का सारा खुद ब खुद गलत ही बनते चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है वन प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस कॉस ए, यहाँ पे लिख भी देते हैं वन प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ, ए तो है नहीं यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे कितना सिंपल सा मैथ है, कितने आसान तरीके से इसको बताना है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, सॉरी थीटा लिखा हुआ है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा रहने देते हैं, यानी कि साइन थीटा ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा। इन दोनों में से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे, सिंपल कहानी है, तो क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा। और नीचे में भी आपको वन प्लस कॉस थीटा तो दिख ही रहा होगा, तो वन प्लस कॉस थीटा, ये कॉस लिखा हुआ है और ये वन, तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो बहुत फास्ट बनेगा। वैसे भी देखिए इस वाले में इसको बहुत कम बचता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि आप जो है स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो आपके पास बचा ही क्या रह गया ज़्यादा कुछ लिखने के लिए। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले 47 के फर्स्ट पार्ट में। देखिए 47 का तकरीबन आपका 4 पार्ट लिखा हुआ है। 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो मुझे सिमिलर ही दिख रहा है, तो इसलिए एक पार्ट को हम लोग कर लेते हैं जो एनसीईआरटी वगैरह में वो पार्ट आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा तो एक एक करके पेजेस बना के रखिएगा। इसमें लिखा हुआ वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए सारा कुछ पहले से साइन कॉस के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। अब आपको साइन कॉस के, ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन का रेशनलाइज कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं बात करेंगे। साइन कॉस के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को ए सपोज कर लेना खुद ब खुद, साइन को बी सपोज कर लेंगे। यही काम यहाँ पे भी करेंगे, ये ए हो जाएगा और ये बी की तरफ चला जाएगा। किसी जगह पे अगर ये नहीं दिखेगा, जो हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, आप उसको खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, या तो वीडियो बना के उसको दोबारा से डाल देंगे यूट्यूब पर ही, या फिर आपको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे मेरे पास आएगा तो उसका सोल्यूशन भेज देंगे। इसके बारे में पहले बात करते हैं। आपके पास में लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रेशनलाइज किसको करते हैं हमेशा? डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे रेशनलाइज करना है तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये पहले बताएं ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके लिए आपको पेशेंस का ज़रूरत तो होगा ही होगा। प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे मेरे पास में साइन माइनस में था तो इसलिए हम लोग क्या कि ऊपर में प्लस लगा करके रेशनलाइज कर लिए। हमेशा क्या होता है, एक सही प्रैक्टिस भी यही बोला गया है कि डिनोमिनेटर को अगर, हालांकि न्यूमरेटर भी रेशनलाइज होता है मगर इस केस में हम लोग फिलहाल डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए आपको पास में a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर दिख रहा होगा तो इसका मतलब है इसका डायरेक्ट फार्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर आप ये फार्मूला 9th क्लास में पढ़ने के बाद भूल चुके हैं तो जैसा कि हम पहले बोले, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, ये a होगा और ये b होगा, तो हम लोग इसको इसी के फॉर्मेट में वापस से तोड़ देते हैं। कैसे लिखते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a आ गया, ये b आ गया, बस ब्रैकेट के अंदर ही है और साला प्लस में ही है तो घबराने का बात नहीं है। नीचे में आपको क्या दिख रहा है? a प्लस बी, ये a है, ये माइनस बी है, ये a है, ये प्लस बी है। तो क्या इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में बोलेंगे? तो इसको लिखेंगे कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमेशा एक नज़र वक्त दृष्टि, टेढ़ा दृष्टि जो है हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड पे भी रखेंगे। नीचे में क्या दिख रहा है? कॉस दिख रहा है और नीचे में मेरे पास में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? साइन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से हमेशा इस नंबर को, जो नीचे में साइन इसको लिखा हुआ है, इसको चेंज कर सकें। अब यहाँ पे इस नंबर को वापस से लिख लेते हैं। ठीक, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए बोला जाएगा तो सिंपली लिख लेंगे आप, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा, ये ब्रैकेट है। अपॉन में वही चीज़ लिखना है, मेरे पास जो एक्स्ट्रा दिख रहा था हमको उसी को चेंज कर लेना है। 1 माइनस कॉस थीटा लिख रहा था, सॉरी ये तो प्लस होगा, नीचे में डिनोमिनेटर पहले से ही था, तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन दिख ही रहा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसको चेंज कर लिए हर एक को कॉस के फॉर्म में, और इस वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी रब कर लेते हैं और इसके आगे का स्टेप लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, जैसा कि नीचे में अभी भी लिख करके आए थे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए बेसिकली 2 साइन थीटा लिखा हुआ है, तो 2 साइन थीटा का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा, और 2 साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसके अलावा नीचे में जो लिखा हुआ है इस बात पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
इस बात में यहाँ पे ध्यान दीजिए कि -1 यहाँ पे और +1 यहाँ से, ये -1 और ये +1 दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू बचा हुआ है उसको वापस एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना कितना सिंपल तरीके से है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में साइन दिख रहा है, तो 1 प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पे। तो कोशिश ये करते हैं कि इस नंबर को चेंज कर सके, किसके फॉर्मेट में, या फिर ऐसा कर लीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप चेंज करेंगे तो भी सेम ही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1, और यहाँ पे 1 पहले से है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा 2 साइन थीटा, जो लिखा हुआ उसको लिख देते हैं 2 cos थीटा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या लिख लिए, डिनोमिनेटर में जो मेरे पास बचा हुआ नंबर है उस नंबर को लिख लेते हैं। तो इस नंबर को और इस नंबर को, यानी कि cos स्क्वायर थीटा को प्लस cos स्क्वायर थीटा से अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिंपल कहानी, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, जो पहले से लिखा हुआ है आपके पास में। अब आपके पास में बचा क्या रह गया नंबर, उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होइएगा, वरना पॉज वगैरह लेकर के अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या करते हैं, एक एक करके 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ से अगर 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, चेक कीजिए 2 साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, 2 साइन थीटा यहाँ पे भी दिख रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। डेनोमिनेटर के बारे में बात करें तो 2 cos थीटा कॉमन दिख रहा है, लिख लेते हैं 2 cos थीटा कॉमन, 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ लिखे हैं, और यहाँ से 2 cos थीटा जो बाहर आया था उसको यहाँ पे लिखे हैं। ऐसा आप एग्जाम्स में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन होगा तो पहले cos थीटा +1 लिखिएगा, यहाँ पे cos थीटा +1 है, यहाँ पे cos थीटा +1 है, तो एक जैसा दिखने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको इस तरह से लिख दिए। वैसे कोई और इसका पीछे कोई वजह था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में लाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों ही जगह पे 1 प्लस cos थीटा दिख रहा है कॉमन, तो लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा आ गया कॉमन, ले लिए। मेरे पास में क्या बचेगा 2 यहाँ पे 2 साइन थीटा, तो लिख देते 2 प्लस 2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 2 cos थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा यहाँ पे भी है, 1 प्लस cos थीटा यहाँ पे भी है, और सारा का सारा मल्टीपल के फॉर्म में, ये एक फैक्टर है और ये एक अलग फैक्टर है, तो इन दोनों का कैंसिल आउट आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे भी देखिएगा तो आपको 2 कॉमन लेता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो मेरे पास में क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पे 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या दिख रहा है 2 cos थीटा। तो अगर इन दोनों 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, विच इज इक्वल टू RHS। अब एक जैसा ही क्या है कि हमारे पास में अलग अलग क्वेश्चंस भी क्या होगा दिख रहा होगा, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन को लिख करके दिखा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर लाइट की कमी की वजह से मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा तो यहाँ पे बोल दे रहे हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको कि किसी भी तरह से ए और बी के फॉर्म में लेकर के आना। अगर ये ए और बी के फॉर्म में अगर आपका आ गया तो ये यकीन जानिए बहुत आसानी से बन जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं ये बता दे रहे केवल। ऊपर वाले में इन दोनों में और इन दोनों में देखिए, अगर किसी कारण से मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए 1 माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दें इन दोनों में से -1 प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपके लिए अब ये समझना बहुत आसान हो गया होगा कि अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें और इन दोनों को एज इट इज़ छोड़ दें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसको पहले लिख दें और इसको बाद में पहले लिख दें। तो ऐसा लिख लीजिए साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया आपका एक तरफ, नीचे में साइन थीटा। इन दोनों से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास 1 माइनस cos थीटा आएगा,
अब आपके देखिए एक समरसता दिख रहा होगा, मतलब एक जैसा इक्वेशन दिख रहा होगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। डिफरेंस कितने का है? प्लस का और माइनस का। तो अब अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो वो आपके पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ऊपर किए थे, और नीचे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वैसा का वैसे ही टूट जाएगा। ये सिंपल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको बस रेशनलाइज करना, लॉन्ग मतलब लेंदी होगा, लॉन्ग क्या होगा? लेंदी होगा एक तरीके से, और ये लेंदी होने के बाद भी क्या होगा? आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से बनने वाला है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीके से, वो भी सेम ही लिखा होगा। वो आपका बोल रहा है नंबर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दे रहा हूँ ताकि दिख सके पूरा स्क्रीन को। देखिए इस वाले में भी कुछ खास दिक्कत नहीं है, बस इसी बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है वो उसमें से ए और बी कौन होगा। इस वाले में ये माइनस लिखा हुआ है, इन दोनों में से अगर हम कॉस थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में रहने दें, ऊपर वाले से सपोज कर लीजिए हम लोग ऐसे लिख दें +1 माइनस साइन थीटा, मतलब हम सब तरह का रंग इसी में दिखा दे रहे हैं। लिखने का तरीका कैसे हो सकता है? कॉस थीटा, इन दोनों से -1 अगर कॉमन ले ले तो मेरे पास में क्या बचेगा? माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस साइन थीटा। अब आपके पास में वही कहानी दिख रहा है आपको, ब्रैकेट में अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। इसको भी बहुत सिंपल है, आसानी से अगर आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका फोर्थ पार्ट है वो ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका फोर्थ पार्ट है वो ये बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग LHS को ही वापस से सॉल्व करते हैं। LHS को जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या आना चाहिए? RHS आना चाहिए। ये कल इसके बारे में कल भी बताया गया था, आज एक बार फिर से वापस से बोलते रहे। मेरे ख्याल से LHS इज इक्वल टू अगर RHS करेंगे तो भी ठीक है, RHS इज इक्वल टू LHS हो जाए तो भी ठीक है, मगर कोशिश कीजिएगा जो ज़्यादा बड़ा रहे उसको छोटे फॉर्म में लेके अगर आ सके तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन प्लस कॉस दिख रहा है तो लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, इसको चेंज कर लेते हैं। 10 को कैसे लिखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसे कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसी में से एलसीएम लेना होगा, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन, हम मेरा आदत है कि साइन थीटा पहले लिखते हैं, आपका जैसे जो दिख रहा होगा वैसा का वैसा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो भी ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, किस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये पूरा का पूरा टर्म आएगा। कॉस थीटा को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये पूरा टर्म आ जाए, तो कॉस थीटा में अगर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इस साइन थीटा को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सेम कहानी यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों के पास में यहाँ पे जो न्यूमरेटर दिख रहा है उस न्यूमरेटर में दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपके पास में बचा क्या? सेक लाना है और यहाँ पे कॉसेक चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, ये ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा से। अगर यहाँ पे हम लोग एक नया चीज़ सीखते हैं, हालांकि नया चीज़ तो कहीं सीखेंगे अलग अलग करने वाला। कैसे अलग अलग करने वाला? क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि साइन थीटा लिखा हुआ है अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए अगर हम इन दोनों को वापस से अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में तो डिनोमिनेटर जैसा का है वैसा का वैसा रह जाएगा और न्यूमरेटर जैसा है वैसा यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो 1 अपॉन कॉस क्या बचेगा मेरे पास में सेक। हम लोग 1 अपॉन कॉस के बारे में पढ़ चुके हैं, ये आता है सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन यहाँ पे बच रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। मेरे कहा मानी तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो गया होगा कि ये सारा का सारा इससे सिंपल पूरे के पूरे इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत आसान आसान सा चैप्टर है ये, केवल ना केवल अभी काम आता। मान लीजिए आप में से बहुत सा बच्चा, भगवान करे हर एक आदमी बहुत उन्नति कर सके, मगर ऐसा भी तो होगा जिसको बैंक, रेलवे, एसएससी इन सब जगहों पे जाके सेवा देना होगा। यूपीएससी हो गया या फिर किसी अलग तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, कैट, मैट, जेट, जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी आप इस एग्जाम्स के लिए अपेयर होइएगा तो आपके लिए नया नहीं रहेगा। कम से कम उस वक्त शॉर्ट ट्रिक से हम जरूर बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव को बनाने में बहुत ज़्यादा कम टाइम चाहिए, बहुत कम टाइम में बन जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव है, तो अभी आप 10th के लेवल पे सीख रहे हैं चीज़ों को और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे इसका और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिख भी लेते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी, माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि इस वाले को ये लेकर के आना आपके लिए बहुत आसान सा चीज़ है। जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस को कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको लिखने का तरीका पहले से सीख लेते हैं। 1 अपॉन सेक को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा। इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, साइन कॉस के बारे में ही बोला गया था चेंज करने के लिए, साइन कॉस में ही चेंज कर रहे हैं। न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो मेरे पास में एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में और नीचे में कॉस थीटा। जो जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से पिछली क्लास में बताया तो 1 अपॉन ये डिवाइड का साइन है तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिवाइड में यहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, नीचे में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं कि आप इसमें चाहें तो एलसीएम वापस से ले सकते हैं, आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए और ना चाहते हैं तो मत लीजिए। जैसा ये लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पे चेंज करने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्योंकि एलसीएम आप इसमें से क्या करते हैं हम लोग, वो ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो मेरे पास में क्या दिख रहा है, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस को कॉस थीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे जब भी माइनस आए ना तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कभी भी हीरो बन करके हम लोगों को ब्रैकेट हटाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट हटाते हैं ना उसके बाद से क्या होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर सकें तब तो ठीक, एक लाइन में देखें और एक लाइन में मल्टीप्लाई कर दिए -1 माइनस साइन थीटा, वरना अधिकतर बच्चा क्या करता है कि -1 प्लस साइन थीटा कर देता है और यहीं पे गलत हो जाता है उसका। आगे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा, नीचे में लिखते हैं। हम लोग को ये पता है कि आखिर इसको सॉल्व करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, यानी कि इसको इस तरफ लेके गए तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो तो वैसा का वैसे लिख देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको बताना है कि ये क्यों आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो जैसा है वैसा का वैसा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस तरह बढ़ जाना चाहिए।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है आपके पास में, ऊपर में दोनों में से क्या दिख रहा है, sin थीटा दिख रहा है। अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, sin थीटा अगर कॉमन ले लें तो sin थीटा कॉमन लेने पे क्या बचेगा, माइनस sin थीटा कॉमन लेने पे बचेगा आपका sin थीटा +1, और नीचे में क्या बचेगा cos थीटा, ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर में जो 1 + sin थीटा या sin थीटा +1 जो लिखा हुआ है वो, और ये जो लिखा हुआ 1 + sin थीटा, ये दोनों सेम है। तो सेम होने पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। sin थीटा अपन cos थीटा के बारे में हम लोग पढ़ते ही आए हैं, ये क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए tan थीटा। मेरे पास अभी भी इस वैल्यू से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग एक तरीका और भी सीखे थे कि LHS का कुछ वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS के कुछ वैल्यू को निकालेंगे और फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। जिस जगह पे आप मुसीबत में फंसीएगा ना, उस वक्त अपना हर तरह का ज्ञान चक्षु को खोल के रखिएगा, बड़ा काम आता है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ 1/cos थीटा माइनस, इसको भी सेम ही कहानी 1/cos थीटा, तो इसको थोड़ा सा फास्ट लिख लेते हैं ताकि कम टाइम में ये आसानी से बन जाए। अपॉन cos थीटा, 1/cos थीटा रहने दिए, माइनस 1/, अगर इसको समझ में आ रहा है तो सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोड़िए जैसा बढ़ रहा है वैसे बढ़ते हैं, 1/1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा। वापस से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में, cos थीटा 1 - sin थीटा। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin थीटा, और यहाँ पर सिंगल टर्म ही है तो दो टर्म के बारे में बात नहीं हो रहा, तो जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो जब ये 1 - इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 - sin थीटा, और सॉरी 1 का तो यूज़ हम लोग करने वाले हैं, sin थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। नीचे में लिखा हुआ है cos थीटा, ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। तो इसको लिखेंगे आप -sin थीटा, जी माइनस यहाँ पे कॉमन लेने पे, क्योंकि इन दोनों जगहों पे माइनस दिख रहा है और इसका यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 1 - sin थीटा, ठीक। नीचे में है cos थीटा और 1 - sin थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस करने पे क्या आएगा, tan थीटा, और ये भी क्या बनेगा, ये सेम दिख रहा होगा, यहाँ पे -10 दिख रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आया और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आया, वो वैल्यू क्या आ गया, एक समय पे आने के बाद दोनों वैल्यू सेम आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास में, अगर आपका क्लास बहुत लंबा या लेंदी लग रहा हो तो इस क्लास को में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी के आ जाइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 49 में, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a cosec स्क्वायर a -2। क्वेश्चन लिख भी लेते हैं। बोल रहा है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू स्क्वायर a cosec स्क्वायर a -2। बड़ा अतरंगी से सवाल देखने में लग रहा होगा, मगर ये है बहुत सिंपल सा। यहाँ पे tan और cot दोनों लिखा हुआ है, या तो sin cos को पकड़ लीजिए, या फिर इसके फॉर्मूले को आप इस तरह से लिखिए ताकि वो sec आ जाए, इसके फॉर्मूले को ऐसे लिखिए ताकि वो cosec आ जाए। तो वही काम करने वाले हैं। tan स्क्वायर थीटा हम लोग पहले पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा में क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। -10 को जब उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा -1। तो वो लिख लीजिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। cot की जगह पे क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको वापस से अगर आप उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। अब आपके पास में देख करके अचंभा लग रहा होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ये दोनों माइनस में लिखा हुआ, कहीं गलत तो नहीं दिया हुआ। तो बात है नहीं, गलत नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। यहाँ तक का बात मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप रिवर्स भी करेंगे तो भी आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस रिवर्स आएंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है प्लस और यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है माइनस, समझ में कुछ आ नहीं रहा, करना क्या। -2 तो मेरे पास में ठीक दिख रहा है, तो अब आप इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया एलसीएम, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या आ गया आपके पास में 1, ये -2 को जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देना, -2 को टच नहीं करना। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग ये बहुत बार पहले भी अब हम लोग यूज टू हो चुके हैं इसका, कि मेरे पास में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये तो मेरे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2। अब 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। तो बस सीक्वेंस को चेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता आजकल के एग्जाम्स में। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी आ जाए, थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए, ये सब तो देखिए चलता ही रहेगा। आप किसी भी एज ग्रुप में पढ़ रहे होंगे, ये तो कम से कम होता ही है ना। समस्या से कब तक भागते रहिएगा। अगर आपको ये आएगा तो आएगा, हमेशा काम आने वाला। अगर आपको नहीं आने आया तो नहीं आने वाला। फिर उस चीज़ से जैसे आप भागेंगे, तो हमारे मिथिला में कहावत है, भूत भागे तो भागे नहीं तो अपने भागे। यानी कहने का मतलब है कि भूत जब आपके पीछे पड़ा हो तो आप भूत को डराने की कोशिश कीजिए। अगर वो डर गया तब तो बहुत अच्छा, और नहीं डरा तो खुद ही भाग खड़े होइए वहाँ से, फिर उसे पंगा लेने का कोई मतलब बनता नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। 50 में बोल रहा है tan a अपॉन 1 प्लस sec a। लिख लेते हैं, tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन, tan a बोल रहा है तो a ही लिखते हैं, tan a अपॉन 1 माइनस sec a इज इक्वल टू cos a। ये आपके पास में लिखा होगा। देखिए वही बार बार वही सवाल आपके पास में आएगा कि लिखा हुआ बहुत सिंपल सा होगा और इसी को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वापस से सॉल्व करने के तरीके पा जाते हैं। क्या लिखा हुआ आपके पास में, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए या फिर समझने में हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिए। साइन ए लिखा हुआ तो ए लिख देते हैं अपॉन कॉस ए। नीचे में अब वही कहानी चल रहा है हर जगह पे, तो एक ही चीज़ कितनी मेरे को बोला जाए, कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस साइन ए अपॉन में कॉस ए, नीचे में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये रटाए काम था, ये ऐसा कैसे ही रहने दीजिए, यानी कि साइन ए अपॉन में कॉस ए, और नीचे में अगर लिखेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, माइनस यहाँ पे साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये ए लिखा हुआ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ओ सॉरी, यहाँ पे सेक ए लिखा हुआ ना, आप इसको सेक ए को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे। इतनी बार प्रैक्टिस होने के बाद भी कभी कभी हल्का सा भी ध्यान अगर मैथ में हटेगा ना, या कुछ आप और सोचेंगे ना, तो ये गलती करवा ही देता है। ये बिल्कुल पेन का, दिमाग का और आँख का सही कोऑर्डिनेशन का ही एग्जाम्पल से मैथ। इसमें क्या करना, 1 अपॉन कॉस ए। मेरे किसी कारण से ध्यान हट गया होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से फटाक से गलती होगी। टेन को तो ये लिखेंगे, ये लिख दी, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस 1, कॉस ए माइनस 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो तो मेरे ख्याल से अब दिख जाएगा, अब सही। अब आगे की तरफ अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे
ये जो मेरे पास में लिखा हुआ है इसको हम लोग पहले तो एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो। लिखा हुआ साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू, सीधे सीधे से इंटू के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस 1 माइनस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो वैसा नहीं करते, सीधे सीधे से काट ही देते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1, ये भी काट देंगे। तो मेरे पास में क्या बचा, साइन ए इस फॉर्मेट में आ गया पूरा का पूरा। यानी कि आप इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, पहले यहाँ पे माइनस के लिखा हो तो वैसे लिख देते हैं जैसा है ये। यानी कि कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम लेने पे कॉस ए प्लस 1, नीचे में कॉस ए माइनस 1, ये हो गया। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, ऑब्वियस बात है, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, लिख दीजिए साइन ए कॉस ए और माइनस साइन ए। ठीक, मेरे ख्याल से अब आपको दिख ये आसानी से विजिबल होगा। इन दोनों में से देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म को करना था तो माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई किए। अब जो मेरे पास रेस्ट बचा रह गया काम है उसको इस तरफ कर लेते हैं। आगे आपके पास में -2 साइन ए और अपॉन में क्या दिखेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है तो सिंपली लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हम लोगों को ये पता है कि -2 साइन ए अपॉन में साइन 1 माइनस लिखा होगा तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस कैंसिल, साइन ए से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 अपॉन साइन यानी कि 2 कॉसेक ए इज इक्वल टू RHS। मेरे ख्याल से 10th क्लास तक में ये चीज़ सबसे अच्छा है। देखिए वैसे तो हर जगह पे हर टाइम हम लोग यही बात बोलते हैं कि मैथ कंसंट्रेशन को चेक करने का सबसे अच्छा बूस्टर डोज की तरह है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गलती हुआ था उस गलती से भी आप ये सीख सकते हैं कि जहाँ आपका ध्यान हटा, रेलवे में देखिएगा जो कोई जाते होंगे रेलवे में ट्रैवलिंग करते होंगे हमेशा एक जगह आपको स्लोगन लिखा हुआ दिख जाएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़कों पे दिख जाएगा ऐसा, पहले ऐसा रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे देखा करता था, अब जैसे ये रोड वगैरह पे भी देखने को मिल जाता है। कहने का ये मतलब है कि मैथ में जब भी आप बनाते रहेंगे तो आपका दिमाग, आपका हाथ और आँख, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन जिस जगह पे गलत हुआ उसी जगह पे आपका मैथ गलत हो जाएगा, उसी जगह पे मैथ गलत होगा। अगर आपके पास में इन तीन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन है तो मैथ अब तक में चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, हालांकि और भी तरीका हो सकता है, मगर और तरीके के बारे में शायद मुझे नहीं पता, संगीत में हो सकता है, म्यूज़िक में हो सकता है, किसी भी तरह का किसी चीज़ फॉर्म में कर सकते हैं। मगर अगर आप मैथ में इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो ये आँख, दिमाग और हाथ का कमाल का कोऑर्डिनेशन है। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर गड़बड़ होगा तो यकीन जानिए मैथ आपका उसी वक्त गलत बनना शुरू हो जाएगा, चाहे आप इसमें कितना भी प्रैक्टिस कर लें। मेरे ख्याल से म्यूज़िक वगैरह में क्या है कि आप किसी चीज़ को सुनते हैं और प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, जैसे कि साइकिल चलाते हैं हम लोग, साइकिल चलाते चलाते क्या होता है ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया। बाइसिकल, अगर आप मोटरसाइकिल या कोई बाइक वगैरह चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो जब अचानक आता है तो आपको प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो चुका तो अचानक ही ब्रेक लग जाता है। तो इस तरह से, मगर मैथ के साथ में वैसा कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमेशा सतर्क रहिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करने, 50 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले 51 की तरफ से। तो ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। देखिए वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 52 वाले में बोल रहा है कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म का टिकट, रेलवे टिकट आप इसका लीजिएगा, सारा का सारा, मतलब कहने का ये मतलब है कि सारा का सारा आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1/sin² थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों को याद रखिए कि जिस केस में आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उस केस में ये आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है sin² cos² b। इस क्वेश्चन को जरूर बना के दिखा देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। लिखा हुआ है sin² cos² b माइनस cos² sin² b इज इक्वल टू sin² माइनस sin² b। देखिए जो बच्चा अब तक सही मायने में प्रैक्टिस करते हुए आ रहा होगा उसको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपके पास sin A और sin B ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कबाब में हड्डी यही है मेरे पास, इसी को हटाना पड़ता है। कबाब में हड्डी मुहावरा इसलिए बोला जाता है, पता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी आप कबाब खाते हैं तो उसमें हड्डी नहीं होता, तो अगर आपको हड्डी दिख गया तो उसको एक मुहावरा के तौर पे बोला जाता है कबाब में हड्डी। कबाब खाने में इतना सॉफ्ट होता है कि वो आसानी से चुई हो जाता है, मतलब मुंह में डालने भूल गया, इसीलिए इसको बोला जाता है कबाब में हड्डी। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, बी वाले में से इसको हटाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरे पास में sin² A लिखा हुआ है, cos² B की जगह पर सिंपली क्या लिखेंगे 1 माइनस sin² B माइनस cos की जगह पे क्या लिखना है ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस sin² A sin² B। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड क्यों सॉल्व कर रहे हैं? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sin² A माइनस sin² A इंटू sin² B। दूसरी तरफ मेरे पास में माइनस sin² B लिखा हुआ, माइनस sin² B को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin² B, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस, प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा sin² B, सॉरी sin की पावर 4B। यहाँ पे sin की पावर 4B, ये 4 कर लीजिए, सॉरी sin² A और B है ना, जो सही था उसको भी जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर दी। तो यहाँ पे इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² A और sin² B ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए sin² A sin² B वहाँ पे दिख रहा है माइनस साइन के साथ में, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है sin² A sin² B इसके साथ में। तो सिंपल है sin² A माइनस sin² B, यही आपके पास में लाना था, ये आपके पास में रिजल्ट आ भी चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 55 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है cot A हाँ cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A इज इक्वल टू cot A tan B। सिंपल, इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। सिंपल से कहानी है इसका, अगर आप इसको भी बनाएंगे तो ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। cot 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है 10 और इसमें के फॉर्म में लिख देना आपको। लिखा हुआ है cot A tan B प्लस है बीच में, ये प्लस का साइन यहाँ प्लस है, यहाँ पे लिख देते हैं cot B प्लस tan A इज इक्वल टू cot A tan B, ये लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण तरीके से ही बनाएंगे। मान लीजिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये cot A लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्टाइल ज़्यादा लग गया, cot A है, इसको सॉल्व कर लीजिए। cot A को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, cos A अपॉन में sin A प्लस साइन को 10 को लिखेंगे sin B अपॉन में cos B, पूरे पे इसको सॉल्व करेंगे। cot B लिखा हुआ है तो cos B sin B प्लस ये tan A लिखा हुआ है तो sin A cos A। अब वापस से अगर एलसीएम लेंगे दोनों जगहों पे तो cos A sin A cos B दिखाई देगा पहले तो इसका मतलब होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली लिख ही भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले तो cos A cos B प्लस sin A sin B। घबराइए मत, पूरा लिख लेने दीजिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है sin A cos B। मेरे ख्याल से इस लाइन को आप समझ रहे होंगे। अगर हम ये एलसीएम ले लें यहाँ पे sin A cos B का, तो मेरे पास में ये क्या आएगा cos A cos B, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे sin A sin B आएगा। वापस से अगर हम इसको देखें तो मेरे पास में क्या दिख रहा है sin
बी कॉस ए, तो पहले साइन बी कॉस ए एल से मिले रहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे साइन बी कॉस ए, कॉस ए। तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रहा होगा, और ना भी नज़र आए तो मैं ना थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ ताकि ये आसानी से और भी अच्छे से दिख सके, ये ऐसा कुछ। तो अब अगर ये दिख रहा है, अब हम लोगों को करना क्या है, दोनों को न्यूमरेटर पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों को न्यूमरेटर आपको सेम दिख रहा होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो इस न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर देते हैं। मेरे पास ये जो लिखा हुआ है अब वो नया न्यूमरेटर बनेगा, यानी कि साइन बी कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस बी। बेहतर तो ये होता है कि अगर आप इस दोनों चीज़ को समझते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या आ जाएगा आपके पास में, टेन बी, देखिए टेन बी लिखा हुआ है, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉट ए, तो यहाँ पे कॉट ए लिख देते हैं इज इक्वल टू RHS। दो एंगल को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसे ही ये सॉल्व होगा, और बहुत आसान तरीके से ही सॉल्व होता है हमेशा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी। सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। सेम कहानी है इसका भी, जिसको जिस फॉर्मेट में लिखना है, दोनों तरफ कॉट दिख रहा है और हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ये पता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को ही चेंज करेंगे, ये आसानी से कॉट की फॉर्म में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है, टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा। इसमें क्या करना है, सेक स्क्वायर को चेंज कर देना। फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब याद होना शुरू हो गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ राइट हैंड साइड में ध्यान रखना, वक्र दृष्टि हमेशा आपको तिरछा नज़र उस पर रखना होगा कि आगे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ क्या है। उसमें मेरे पास में सेक स्क्वायर गायब दिख रहा है तो केवल 10 दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को हटाने का कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं इसका लेवल 2 पे, 58 से जो स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज अप्रूव करना है ये। देखिए क्वेश्चन तो लिख देते हैं, हालांकि क्वेश्चन लिखना है कि आपके पास पहले से ही होगा, तो मेन जो टॉपिक है यहाँ पे प्रूफ करने वाला वो लिखते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और जिसमें टाइम भी लगता है, फिर वीडियो भी बड़ा होता है। आपके पास कल के में वो दे दिया गया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें आपको लेवल मतलब इस वाले पेज का और एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स का दोनों आपको पास में वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। बोल रहा है इफ़ x इज इक्वल टू ये, तो मेरे पास प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह पे ये लिखा हुआ दिख रहा है ए सेक थीटा, तो लिख देते हैं ए सेक थीटा और प्लस बी टेन थीटा इसका मतलब होगा ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिसको ना भी दिख रहा हो लाइट की वजह से तो यहाँ बोल दे रहे हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और y इज इक्वल टू ए टेन थीटा है, लिख देते हैं ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू मेरे पास में ये लिखा हुआ है। तो सिंपल है, जैसा जो लिखा होगा उसके वैल्यू को वैसा का वैसे पुट कर देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस यहाँ पे ही कर लेते हैं। मेरे पास वैसे भी स्पेस कम है, तो माइनस को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगली तरफ क्या आएगा माइनस 2ab, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा।
ठीक है। अब हम लोगों को बेसिकली इज इक्वल टू जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इन दोनों ही जगहों पे हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना, याद ही होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास में क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में से वापस से क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, प्लस 2ab माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आ गया आपके पास में ये दोनों सेम का सेम ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको स्क्वायर करने पर प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा आ रहा था, यहाँ माइनस तो आ रहा था यहाँ पे इसके सॉल्व करने पे, मगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके बुक में दिया हुआ है। तो माइनस करने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाएगा। तो ये तो हो गया, इन दोनों में से कॉमन लिए, इन दोनों से कॉमन लिए। हालांकि हमको पता है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ रहा है, तो ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग हमेशा 1 पढ़ते हैं। तो जहाँ पे लिखा होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होगा कि ये -1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4ab सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि मेरे पास में अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते तो ये माइनस यहाँ पे आता, माइनस इस जगह से कॉमन लेते या इसके वैल्यू -1 रख दें तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab सॉरी, यहाँ पे एक बार मैथ को चेक कर लीजिए, ये मेरे पास में प्लस साइन के साथ में था, ये प्लस साइन के साथ में, तो यहाँ पे प्लस होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और ये माइनस होने की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया, ये बुक वगैरह की वजह से शायद गलती हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये होगा ये टर्म, और जब ये टर्म आएगा नहीं तो आपके पास में बहुत सिंपल सा है, इज इक्वल टू RHS लिख देंगे। ये कभी कभी जो है सो हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा हो जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बार बार प्रैक्टिस होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और थोड़ा सा भी अगर आपका, हालांकि कॉपी करते समय हो सकता है ध्यान नहीं गया नहीं, ऐसा गलती जनरली होता नहीं है क्योंकि हम लोग कॉपी पे बनाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये गलती किसी कारण से हो गया हो अचानक से। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सेम इसी तरह का क्वेश्चन से, थ्री साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं, और पिछले क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लिखा हुआ आपके पास में 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। प्रूफ करना है आपको 5 साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसका रूट निकाल के देख लीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर है आपके पास में, इसको क्या करते हैं, वहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये देखिए 3 साइन थीटा यहाँ पे है और 5 साइन थीटा वहाँ भी पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वैल्यू आपस में क्या कर रहा है, स्वैप कर जाता है। तो हम लोग करते हैं पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 6 इंटू 5 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ की, यहाँ पे जो भी नंबर आपके पास में लिखा हुआ है इसमें से ये अगर आपके पास में माइनस में आ जाए, बेसिकली आपको चाहिए क्या, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे जो नंबर आपके पास में लिखा हुआ होगा इसी नंबर का आपको स्क्वायर करने पे ये आया। अब इसमें से एक के हम लोगों को चेंज करना होगा, किसको, इस वाले को भी और इंडिविजुअली इस वाले को भी। तो क्या लिखेंगे, 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी इज इक्वल टू 25। देखिए प्लस माइनस उसको ध्यान पे जब उत्तर हो गया, अब 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। जो लिखा हुआ वैसा का वैसा लिख दिए। अब यहाँ से 9 को देखिए और यहाँ से 25 को देखिए, ये मेरे पास में क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है। क्या ये 25 और उस तरफ लिखा हुआ 25 कैंसिल आउट हो जाएगा? तो कैंसिल आउट कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे 9 कॉस थीटा दिख रहा है, 25 साइन इसका दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -9। पहला काम तो यहाँ पे ये समझिए कि इस माइनस साइन को और इस माइनस साइन को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस फॉर्मेट को देखिए 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा 3 इंटू 3 2 इंटू 3 करने के 2 AB होता है, 2 इंटू 3 6 6 इंटू 5 30 AB। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि 3 कॉस थीटा प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास -2AB लिखा हुआ है, इसीलिए 5 साइन थीटा का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब अगर यहाँ से होल स्क्वायर को अगर आप हटाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट प्लस -3। बेसिकली ये √9 आ जाएगा और 9 का जब भी आप रूट काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं इस वाले में। आप प्रैक्टिस ही इतना कीजिए कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है सो आसान लगेगा। कि साधारण सा कहानी है इस चीज़ का। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में बोल रहा है इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू m एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m इंटू n इज इक्वल टू 1। जैसे कि अभी अभी हम लोग बनाए थे, m को n से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, तो आप भी इस केस में क्या करेंगे कि सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट होगा आपका काम आसान हो गया। मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपके पास में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिखेगा। जैसे ही आपके पास में a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में दिखेगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा विच इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला का पार्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऑब्वियस से बात है कि tan क्यूब थीटा नीचे में जो आपके पास में डिनोमिनेटर लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा से कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। मेरे पास में क्या बन जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर प्रूफ जो आपको करना है वो करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन तो आया हुआ था ही, आप उसमें से भी देख लीजिएगा, वरना आज के लास्ट में तो हम लगा ही देंगे इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास में इफ़ tn कुछ ऐसा लिखा होगा t नीचे में n, इफ tn इज इक्वल टू साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, प्रूव दैट t3 माइनस t5 अपॉन t1 इज इक्वल टू t5 माइनस t7 अपॉन t3। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बस t3 t7 t5 दे करके कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कि जहाँ पे t7 लिखा हुआ है n की जगह पे 7 लिखा हुआ है, यानी कि साइन की जगह पे भी क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हम लोग ये काम करते हैं इस क्वेश्चन को बना ही लेते हैं, बना के समझते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर t, तो आप पहले ये बात समझ लीजिए, जहाँ पे n लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है t3 से, यानी कि n रिप्लेस हो गया यहाँ पे 3 से। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है साइन tn इज इक्वल टू साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, और फाइंड करना है t3 का वैल्यू। तो हम लोग t3 की जगह पे यहाँ पे जैसे 3 रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा।
एक बार बोल के वही बता दे रहे हैं कि आपके पास में वैल्यू क्या आएगा। पहला लिखा हुआ है आपके पास में, शायद दिख ना रहा हो, कॉस क्यूब थीटा को, तो थोड़ा सा ऊपर, फिर भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये हो सकता है लेंदी जाएगा, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अगले में बोल रहा है माइनस करने के लिए T5 को, तो T5 कैसे लिखेंगे, साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। फिर ये बोल रहा है T1 यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आपको वैल्यू समझ में आ गया। यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ लीजिए एक तरह से आएगा, वो आएगा T3 माइनस T5 अपॉन में T1। पहले तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ये इसका वैल्यू आखिरकार आएगा क्या। बहुत सिंपल सा, T3 का मेरे पास में ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन में T1 लिखा हुआ यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉरी, इसका यहाँ पे लिखा हुआ, अगर इन दोनों में से साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लें, साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में से अगर क्या किया जाए कि कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आप इस चीज़ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं आसानी से कि मेरे पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो है ही है डिनोमिनेटर में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा तो है ही, कॉस क्यूब थीटा। डेनोमिनेटर में जो जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपके पास में देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, साइन क्यूब थीटा यहाँ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ दिख रहा है, यानी कि इन दोनों में से अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो मेरे पास में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो तो है ही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। मगर दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत ये है कि इसके बाद भी वो सॉल्व करवा रहा है और बोल रहा है सॉल्व में कि आप T7 बोल रहा है कि T5 माइनस T7 अपॉन T3 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि समझ में भी आसानी से आ जाए और ये काम भी बन जाए। ठीक है, पहला बोल रहा है T7, इसको तो हटाना ही होगा, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। तो सीधा हम लोग एंड रिजल्ट को ही रखते हैं, वो है मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि ये भी याद ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास में बोल रहा है T5 माइनस T7 करने के लिए अपॉन T7 T5 माइनस T7 अपॉन में T3, ये लिखा हुआ है आपके पास में, और इसका वैल्यू आपको पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए। तो T7 लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 7, यहाँ पे भी 7, 5 के केस में दिया हुआ है, 3 के केस में यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। चलिए, इन दोनों में से कहने का मतलब ये है कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ही समझ लीजिए, शॉर्ट करने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बता दे रहे हैं कि ये टर्म लिखिए दिखा दे रहे, छोड़िए, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस है साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा अपॉन में साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। बहुत वही वापस से वही कहानी है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन लेंगे, साइन की पावर 5 थीटा, तो लिख देते हैं साइन की पावर 5 थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से भी क्या कॉमन लेना है, कॉस की पावर 5 थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे में देखिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए
साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आपके पास में इन दोनों में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपली लिख लीजिए साइन 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे में डिनोमिनेटर में वही साइन क्यूब थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, अगर हम लिखना चाहें इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं ताकि बहुतों को यहाँ पे रिवीजन भेजा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत सा बच्चा यहाँ पे क्या करता है कभी कभी, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में। तो आप ऐसा मत लिखिएगा, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से इस वाली लाइन को हटा दीजिए। मेरे ख्याल से इसका कुछ समझ में तो आ गया, कुछ खास काम तो अब इसका है नहीं। ठीक है, इन दोनों में से साइन कॉस दिख रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। नीचे में देखिए फॉर्मूला तो हम वैसे समझाने के लिए लिख दिए थे, मगर ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो एलएचएस में भी हम लोग इसी वैल्यू को लेकर के आ रहे थे, साइन और कॉस के फॉर्म में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन से आपका टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो बोल रहा है 64 में 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से बोल दे रहे हैं, फिर से 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में होगा, बगल में प्लस आएगा। फिर से 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और उसके बगल में होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ घबराने का बात नहीं है। जो जैसा लिखा हुआ है आप उसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़िएगा, ये आसानी से खुद ब खुद बनते चले जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करना है इसमें। ये क्वेश्चन इतना आसान होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 65 का फर्स्ट पार्ट पे, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि पूरे के पूरे को हम लोग को स्क्वायर, पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर में स्क्वायर लगाना है, और लिखेंगे क्या, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप बनाइएगा, इसको समझ में आ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तोड़ करके सेपरेट आउट करते चले जाएंगे, ये खुद ब खुद कैंसिल आउट होकर के यही बचेगा लास्ट में। और सेकंड पार्ट पे 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया 65 का सेकंड पार्ट। अब हम लोग 66 पे आते हैं। 66 में बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। ये क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ही लेकर के आना। अब तक अभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये इसी तरीके से बनेगा। 67 के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसमें लिखा है 1 प्लस टेन ए प्लस ए इज इक्वल टू 2। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम तरीका। 68 में क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर अगला ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसमें लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में, दूसरा लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2। तो ठीक है, एलएचएस आरएचएस इसमें दोनों को ही आपको सॉल्व करके साइन कॉस के फॉर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसको आपको लेकर के आना होगा। एक सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आपका
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में इज इक्वल टू टेन थीटा सेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। सेम ही क्वेश्चन से मेरे ख्याल से कुछ रिपीटेडली ही चल रहा है इसका, कहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। और ये अगर आप क्वेश्चन क्लास में देख लीजिएगा सारा का सारा आपको सेम ही चीज़ दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 70 में कॉसेक ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस सेक ए। 71 में बोल रहा है साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन, बीच में प्लस, फिर आएगा कॉस ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन इज इक्वल टू वन। 72 में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 में टेन ए वन अपॉन टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस कॉट ए वन अपॉन कॉट ए स्क्वायर और वन प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। ये ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जैसे बनाना शुरू करेंगे ये बन जाएगा। 73 में बोल रहा है सेक की पावर 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a इज माइनस सॉरी फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, सेक की पावर 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन की पावर 4a ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। देखिए बात बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये। आपको इसमें करना क्या है कि 1 लेकर के आना है, इसका मतलब सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों दिख रहा है, किसी ना किसी तरीके से इसको क्या कीजिए कि जो आपका कोशिश ये कीजिए कि इसको सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अगर ये आ जाएगा तो ये बन जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन से। 74 वाले में क्या है कि कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस वन अपॉन में 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। इसमें आपको LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व करना होगा और जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगा। 75 वाले में 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में ब्रैकेट स्टार्ट दूसरा ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए टेन ए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं जो NCERT में था, इसमें से बताया हुआ भी क्वेश्चन था। 3 आपके पास में लिखा हुआ है 1 2 और 3, 1 या तो 3 के इक्वल आ जाए, 2 3 के इक्वल आ जाए तो काम सही है, 1 2 के इक्वल आ जाए 2 3 के इक्वल आ जाए तो भी काम सही है, 1 3 के इक्वल आ जाए 3 2 के इक्वल आ जाए तो भी काम सही है। मतलब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको इक्वेट करने आना चाहिए वैल्यू को, यानी कौन किससे इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन 76 में बोल रहा है इफ x अपॉन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन बी साइन, सॉरी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इफ x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास में खुद ब खुद फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि अभी भी थोड़ा देर पहले बताया गया था। जैसा है वो खुद ब खुद कैंसिल आउट होगा, खुद ब खुद जो है वो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसी सीक्वेंस का ही पार्ट बन जाएगा, फिर ये ऐड करने पे ये खुद ब खुद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है आपको, और स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही आप करेंगे तो एक लेफ्ट में एक राइट में आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका बनते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 में बोल रहा है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू। प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे आएंगे तो लिखेंगे a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4, ये लिख लेंगे। अब आपके पास में क्या है कि हम लोगों को पहले तो a का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि ए क्यू इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको बना के दिखा देते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर इसका मतलब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर हमको a निकालना होगा यहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है पूरे पे हम लोग क्या लगा देंगे क्यूबिक रूट ऑफ 3। इसी तरह से आपको b निकालना है यहाँ से, तो जैसे आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस 2 अपॉन में 3 थीटा अपॉन में साइन 1 अपॉन में 3 थीटा। दोनों तरीके चल सकता है, ये हो गया a का वैल्यू। ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमको a स्क्वायर का ज़रूरत होगा तो बस a स्क्वायर के लिए इस तरफ स्क्वायर
और इस पूरे तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर करेंगे मेरे पास में ये क्या आ जाएगा, कॉस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4/3 थीटा अपॉन ये बन जाएगा आपके पास में साइन 2/3 थीटा। किसका वैल्यू आएगा, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है, बी स्क्वायर के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेना। जब आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, अब आपको मल्टीप्लाई करना है और एक बार ऐड कर देना है। तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, लिखा हुआ है b³ इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देते हैं, माइनस कॉस थीटा लिख दिए यहाँ पे। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो सिंपली लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया मेरे पास में b³। अभी भी बताएं तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन 2/3, ये 2/3 थीटा, और नीचे में क्या आएगा कॉस 1/3 थीटा। अब आपको इस वाले को स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर निकालना होगा। स्क्वायर निकालने का मतलब हो गया b² इज इक्वल टू साइन 4/3 थीटा और कॉस 2/3 थीटा। इन दोनों को अगर a² प्लस b² को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे a² और b² के साथ में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पे बता दे रहा है, यहाँ पे होगा आपके पास में cos 4/3 थीटा अपॉन साइन 2/3 थीटा, ये 2 लिखा होगा 2/3 इंटू साइन 4/3 थीटा cos 2/3 थीटा। ये आपके पास में पहले से गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे बेस मेरे पास में सेम होगा तो पावर क्या होगा, इस कंडीशन में, डिवाइडेड कंडीशन में cos 4/3 थीटा, और यहाँ पे थीटा को थोड़ा सा हटा करके ऐसा समझते हैं कि 4/3 माइनस 2/3 थीटा, और यहाँ पे ऐसा समझते हैं साइन 4/3 माइनस 2/3 थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 करने पे 2, यानी कि कॉस स्क्वायर अपॉन में 3 थीटा, और यहाँ पे साइन सेम ही चीज़ लिखा हुआ है स्क्वायर अपॉन में 3 थीटा। ये रिजल्ट तब आ गया जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। तब रिजल्ट क्या आएगा, जब इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा। तो सिंपल है, ऐड के केस में भी देख लेते हैं। तो मेरे पास में ये वैल्यू है, इस वैल्यू को छोड़ करके सारे वैल्यू को डिलीट करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है तो लिखा हुआ है आपके पास में cos 4/3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 3 थीटा प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पावर में 4/3 थीटा अपॉन में cos 2/3 थीटा। ये आपके पास में लिखा हुआ वैल्यू। एक सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गया। अब एलसीएम लेने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो सीधा एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, cos 2/3 थीटा इंटू साइन 2/3 थीटा। ये दोनों तो एक से दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा इसे, तो यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए कि 4/2 प्लस 2/3 3 है ना, ये भी 3 लिखा हुआ है, नीचे में दोनों तरफ में ये लिखा हुआ है। तो 6/3 करने पे क्या आ जाएगा 2। तो सिंपली लिख देते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई सेम पावर है, यही आएगा। मेरे पास में न्यूमरेटर में क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। अब जो मेरे पास में वैल्यू आ रहा है वो इसको और उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। अब नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं, रफ कर देते हैं, हटा देते हैं। आपके पास में ये आ गया 1/cos 2/3 थीटा इंटू साइन अपॉन में 2/3 थीटा इंटू कॉस 2/3 थीटा और यहाँ पे साइन 2/3 थीटा। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्यों, दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 इज इक्वल टू RHS। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगा। बस देखिए, क्वेश्चन देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे पहले तो फिर तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 तक आज कर चुके हैं। अगला जो पार्ट आएगा उसमें
थर्ड पार्ट में देखिए, हालांकि थर्ड पार्ट इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि क्वेश्चंस को ज़्यादा बनाने के लिए बोला गया है। डिमांड ही उस तरह का आ गया, बोला गया है मतलब कि डिमांड उस तरह का आ रहा है कि सर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख करके बता दीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वैसा बच्चा भी समझ पाएगा, देख पाएगा चीज़ों को, जिसको प्रैक्टिस ही अभी अभी से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास 77 तक ही रहने देते हैं। कल के क्लास में वापस से हम लोग क्या करेंगे 78 से लेकर 86 तक का तकरीबन 7, 8, 9 क्वेश्चन के आसपास जो है वो 9-10 क्वेश्चन जो भी बचेगा वो दे देंगे। और अभी ये कोशिश करते हैं कि मैं लास्ट में ये लगा सके और एग्जांपल दे सके तो दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 2 बच्चे जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, तनवीर खुल्लर और निंजा स्टार, उन दोनों का वापस से एक बार बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लंबे समय तक पेशेंस और धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए मत कीजिए क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम वैसे भी तो इसमें मोनेटाइजेशन लेंगे नहीं कभी भी, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी तक तो नहीं लेना है। तो जब ये होगा नहीं, बीच में ब्रेक आएगा नहीं, तो आप इस सिलसिले को कंटिन्यू चालू कर सकते हैं। बीच में आपको ब्रेक खुद ब खुद लेना है, पानी पीने के लिए जाइए, हाथ मुँह धो करके वापस से बैठिए। अगर आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो, और वापस से मेहनत कीजिए। एक बार अगर आप मेहनत